हिंद के वायुबली को सिर्फ देश ही नहीं, सिर्फ एशिया ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान या चीन ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। एक ऐसा एरो शो जिसमें भारत की आत्मनिर्भर फॉर्मेशन नजर आएगी और नजर आ भी रही है। एक ऐसा एरो शो जिसमें इंडियन एयरफोर्स अपनी ताकत दिखाएगा और एक ऐसा एयर शो जिसमें यह पता चलेगा कि एक ऐसे वक्त में जब हम जेट फाइटर्स के लिए कभी हम फ्रांस की तरफ देखते थे, कभी हम अमेरिका की तरफ देखते थे, लेकिन आज की तारीख में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब भारत की जो विक्ट्री फॉर्मेशन है ना, इसमें आत्मनिर्भरता आ गई है। अब भारत की जो फॉर्मेशन है ये विजयी हो गई है और अब ब्रह्मास्त्र फॉर्मेशन भी है, त्रिशूल फॉर्मेशन भी है और ये जेट फाइटर की अलग अलग फॉर्मेशंस होती हैं जब आसमान में करतब दिखाने रहते हैं तब। और यही एक वजह है कि एरो इंडिया शो चल रहा है और वहां से निकलती हुई जितनी भी खबरें आएंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत में आप ये देख लें कि एरो शो में आखिरकार क्या क्या रहेगा खास, ताकि आप ये जान पाएं कि भारत की ताकत किस तरह से दुनिया देखने वाली है। और हम ये क्यों कह रहे हैं, एलएसी से लेकर के एलओसी तक सब कुछ लॉक कर दिया जाएगा। आपको लेकर के चलते हैं इन्फोग्राफिक स्टूडियो, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से क्या क्या तैयार किया गया है आप देखेंगे। एचएएल ने इस बार एलएसी ट्रेनर आईजेटी एडवांस्ड हॉक MK132 को प्रदर्शित किया है। इसके अलावा HTT-40 और इसके अलावा सुखोई 30 MKI अपने अपने करतब दिखाएंगे। अमेरिकी बॉम्बर प्लेन P-1B लांसर एयर शो के दौरान फ्लाई बाय करेगा। अमेरिकी एयरफोर्स का बैंड ऑफ पैसिफिक शो में परफॉर्म करने वाला है और दुनिया भर से करीब 600 एग्जीबिटर्स एयर शो में शामिल होने के लिए बेंगलुरु आए हुए हैं। बेंगलुरु की रिपोर्ट आगे आपको दिखाएंगे। शो फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरीके से अटेंड किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसे एक बार फिर से रिपीट करना चाहिए। ये जो हमने अभी दिखाया है इसकी खासियत देखना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे आ चुका है। इस बार एलएसी ट्रेनर आईजेटी एडवांस्ड हॉक MK132 को प्रदर्शित किया गया है। HTT-40 सिविल Do-228 सुखोई 30 MKI अपने करतब दिखा रहे हैं। अमेरिकी बॉम्बर प्लेन B-1B लांसर एयर शो के दौरान फ्लाई बाय करेगा। अमेरिकी एयरफोर्स का बैंड ऑफ पैसिफिक शो में परफॉर्म करने जा रहा है और दुनिया भर से करीब 600 एग्जीबिटर्स एयर शो में शामिल होंगे। शो फिजिकल वर्चुअल दोनों तरीके से अटेंड किया जा सकता है और इन ग्राफिक के जरिए जानते हैं हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना यानी एलएसी से लेकर के एलओसी तक अगर लॉक हुआ है, अगर हिंदुस्तान के शौर्य और हिंदुस्तान का दमखम दिखा है तो इसके मायने क्या है। देखिए हिंद के वायुबल का ये एक्सरे है और बेंगलुरु में ये एरो शो चल रहा है। एरो इंडिया शो 2021 जिसमें 14 देश के लोग पहुंच चुके हैं। एरो इंडिया शो जिसमें भारत का दमखम दिखेगा, जिसमें 523 भारतीय एग्जीबिटर्स शामिल हैं और एरो इंडिया की ललकार है और ये कह दिया है कि अब की बार एलओसी पार 78 विदेशी एग्जीबिटर्स भी शामिल हुए हैं और 248 वर्चुअल एग्जीबिटर्स भी शामिल किए गए हैं। यानी ये आत्मनिर्भर भारत को डिफेंस के क्षेत्र में इंडियन एयरफोर्स के लिहाज से कितना बनाया जाएगा। और क्यों हम ये कह रहे हैं कि अब जो हमारे बॉर्डर्स हैं, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, चाहे एलएसी हो, चाहे एलओसी है, वहां पर अपना दमखम दिखाने का मादा अब भारत रखता है। एरो इंडिया में हिंदुस्तान का क्या क्या शौर्य दिखेगा ये भी आप जान जाएं। तो हम ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत नजर आएगा। हालांकि शौर्य जेट फाइटर्स को दिखेंगे, इसके अलावा तेजस आपको दिखेगा। राफेल, फ्रांस से जिन राफेल का जत्था, उनमें से 11 राफेल पहुंच चुके हैं और राफेल भी अपने करतब दिखाएगा। सुखोई 30 MKI यानी रशियन मेड और इसके अलावा ध्रुव हेलीकॉप्टर, धनुष, ये सब मेड इन इंडिया हैं। C-17 ग्लोबमास्टर जिसे जायंट भी कहा जाता है और एक ऐसा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है जो ऐसी जगह पर मैन्यूवरिंग कर सकता है, यानी पहाड़ी क्षेत्र में भी अपना जौहर दिखा सकता है। पहाड़ी क्षेत्र में चाहे रसद पहुंचानी है या फिर रसद पहुंचाने के अलावा लॉजिस्टिक सपोर्ट भी अगर देना होता है तो C-17 ग्लोबमास्टर एरो इंडिया शो में नजर आएंगे। लेकिन अगर किसी को इंतजार है तो एक तेज का, तेजस्वी का, तेजस का। तेजस जब नजर आएगा इसकी खासियत आप जान लें। तेजस स्वदेशी सुपरसोनिक फाइटर जेट है और 222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। 54,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है तेजस। 3,000 किलोमीटर की दूरी एक बार में तय कर सकता है तेजस और लगभग 43.5 फीट लंबा है और 15 फीट ऊंचा तेजस विमान है। और तेजस में एक साथ 9 तरह के हथियार अपलोड किए जा सकते हैं। एंटीशिप मिसाइल, बम, रॉकेट, ये सब तेजस में लगाए जा सकते हैं। जैमर प्रोटेक्शन तकनीक से लैस है। भारत में इसे निर्मित किया गया है और 42% कार्बन फाइबर है, 43% एल्यूमिनियम अलॉय टाइटेनियम से बना हुआ है। पाकिस्तान और चीन के थंडरबर्ड विमान से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। सिंगल सीटर पायलट वाला विमान है। ट्रेनर वेरिएंट 2 सीटर का है।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तेजस इसका नाम दिया था और तेजस को प्रोक्योर करने के लिए बहुत ही ज्यादा बजट भी तैयार किया गया है।